बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, ये 7 मुहर्रम का दिन था और सुबह का टाइम। यहाँ जी हर बार जो हमें ओल्ड गुड फ्रेंड वो तो जानते ही होंगे कि हम 7 तारीख को बड़ी नियाज़ होती है, शरबत का एहतमाम करते हैं और बहुत बड़े भगोना होता है हमारा बिरयानी वाला, उसमें हम बनाते हैं शरबत। ठीक है, तो यहाँ जी हम बनाएंगे कुइज़ का शरबत। अच्छा, आज बड़ी अफरा तफरी हो रही है क्योंकि बच्चे भी आए। मैं आपको शॉर्ट कुछ दिखाऊंगी क्योंकि मेरे पिछले ब्लॉग पे आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारा शरबत देखना है तो हर साल हमारा शरबत इसी तरह से बनता है। तो पिछले ब्लॉग पे हमने बनाया हुआ पिछले वाली मुहर्रम पे सब यही होता है, तो इस वजह से मैंने इतना ज़्यादा कुछ वीडियो शूट नहीं की। टाइम बहुत कम मिल रहा था, मोबाइल हाथ में लेना और फिर वीडियो शूट करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चे भी आए हुए हैं, अपना तफरी सी हुई है। तो ये थी 7 मुहर्रम। ठीक है, 7 मुहर्रम पे होगी हमारी बड़ी नियाज शरबत पे। चलिए जी, अभी ये फारिग वक्त बच्चे सब सो रहे थे, मैंने सोचा बादाम और पिस्ते कट कर लेते। अच्छा, हमने बनाया था इस बड़े बर्तन में शरबत और सारा ख़त्म भी कर दिया। मैंने आपको बताया ना, मैं शॉर्ट आपको दिखाऊंगी। और मैं नीचे जा रही हूँ, अभी छोटे बर्तन में किया है। जो अलम वाले आते हैं ना, उनके लिए हमने शरबत अलग से निकाल के एक बर्तन में कर दिया। बाकी सारा जितना भी बनाया था वो सब बांट दिया, क्योंकि ना पूरे पड़ोस में और जितने भी होते हैं जो आ रहे होते हैं राहगीर, जितने भी गली से गुजर रहे होते हैं, सबको हम ठंडा ठंडा शरबत पिलाते हैं। बहरहाल इसको हम रख देते हैं। अब आती है बारी जी मलीदे की। तो लड़कियां और बच्चियां इतनी ज़्यादा खुश होती हैं कि मलीदा हम बनाएंगे। सब ने माशाल्लाह से साफ़ सुथरे हाथ पाँव अच्छे से धो के और इसको अच्छे से, यहाँ मेरी दोरानी और बच्चियाँ सभी हिस्सा ले रही हैं जी कि हम भी बना रहे हैं, हम भी। अच्छा जी, यहाँ हमारा शरबत अलम के लिए रखा, अभी तक अलम नहीं आया था तो हमने सोचा कि अपना मलीदा तैयार कर लेते हैं क्योंकि 7 तारीख को हमारे मलीदा भी होता है। अच्छा, ये सारी नियाज़ें जो होती है ना, हम मिल के करते हैं। शरबत मेरे हस्बैंड अकेले बनाते हैं, वो हम अलग अलग बनाते हैं शरबत, जिसकी जितनी गुंजाइश है। बहरहाल मेरे हस्बैंड पहले सबील बनाते थे, जब छोटे से थे, उनको शौक़ होता था, तो अब सबील उठा दी क्योंकि बच्चे बहुत बदतमीज़ियाँ करते हैं और पानी फेंकते हैं, ये करते हैं वो, तो देखने वाला कोई होता भी नहीं था। तो फिर इस वजह से सिर्फ शरबत का लंगर करते हैं। अच्छा जी, हमारे मलीदा भी हो गया था और ये हो गई थी शाम यानी रात। फ़ातिमा के लिए डेयरी मिल्क लेकर आई मैं। फ़ातिमा को मैंने सरप्राइज़ दिया था। फ़ातिमा 2-3 दिन से कह नहीं, लेकिन मैंने कहा आपकी खांसी हो रही है, आपको डेयरी मिल्क ज़रूर मिलेगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी खाइएगा, खांसी बहुत हो रही है। इसकी मम्मा से छुपा कर इसको मैंने दिए और अब फ्रिज में दोबारा रख दूँगी क्योंकि ज़ुकाम खांसी इससे ना गले ख़राब हो रहे हैं। इसको डेयरी मिल्क जी बड़ी पसंद है, नानी की तरह, जिसे नानी को डेयरी मिल्क बहुत पसंद है। तो मैं फ़ातिमा कह रही, फ़ातिमा थोड़ी सी खा लो और बेटा रख दो, बाद में खा लेना, मम्मा ने देखा ना तो बहुत डांटेंगी आपको भी और मुझे भी। तो इसकी मम्मा भाई बहुत देख एहतियात से चीज़ें खिलाती हैं, बच्चे भी खान। बहरहाल यहाँ जी हमारा मलीदा फाइनल हो चुका था और यहाँ आ गया था जी अलम वाले। ये हर साल हमारे यहाँ अलम हमारे दरवाजे पे रुकता है और शरबत हम इसका एहतमाम जो करते हैं वो इनके लिए भी करते हैं और पूरे पड़ोस में भी बंटवाते हैं, सब रिश्तेदारों में, सब जहाँ वो काफ़ी सारा शरबत होता है। बारह ठंडा इनको शरबत पिलाएंगे। और सहरे मैंने अभी 3 बनाने थे लेकिन मैंने बच्चों की वजह से नहीं बनाए। उसका मैंने जितने में मैं बनाती वो इनको मैंने दे दिए थे पैसे, तो वो ये कर लेंगे जो भी होगा। तो टाइम नहीं था लेकिन मैंने इसी नीयत से इनको दिए 1500 रुपये। तो मैंने कहा कि आप इसको लगा लीजिएगा जो भी हो आप। बहरहाल यहाँ जी हमारा मलीदा वगैरह सब हमने बंटवा दिया। तो मैं आ गई थी अम्मी के घर। अम्मी के घर में आई थी क्यों, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये भी मुझे आना बहुत ज़रूरी था, वरना 7, 8, 9, 10 ये मैं अम्मी के नहीं आ सकती। ये जी इस वक्त हमारे जी बच्चों को लेकर आए, अपनी बेटी को, सिर्फ हम थोड़ी देर के लिए आए, आधे 1 घंटे के लिए। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम क्यों आए। आपसे छोटी सी जब तक रिक्वेस्ट है जी, चैनल में पहली बार विजिट करें, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अच्छा जी, मैं क्यों आई थी ये आपके साथ अभी शेयर करेंगे। सबसे पहले हम पी लेते हैं चाय, क्योंकि गला बहुत ख़राब हो रहा था। भाभी से मैंने कहा चाय बना लो, कह रही थी शरबत पियोगी, मैंने कहा नहीं शरबत नहीं, आप चाय बना लो। पहले यहाँ बच्चे एंजॉय कर रहे थे और हम आए थे अपनी भतीजी को फ़कीरी लेकर, क्योंकि ना मेरी भाभी के जो मेरे सबसे छोटे भाई की जो शादी हुई थी, पहले ही उनकी डीएनसी हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने मन्नत उठाई थी कि मैं अपनी जो भी बेटा हो या बेटी 5 साल तक फ़कीरी लेकर जाया करूँगी और बनाऊँगी इस तरह से। तो ये मैंने अपने बड़े भतीजा जो था मेरे बड़े भाई का बेटा, उसके लिए भी मानी थी। तो भी 5 साल की इसकी भी मैंने मानी है। अल्लाह का शुक्र है लाख के अल्लाह ताला ने सदके जाए इमाम हसन हुसैन की, उनके आले पाक पे परवरदिगार, और उनकी शान इतनी लाजवाल और इतनी शान वाली शान है उनकी कि मैं जो मन्नत उठाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी होती है। भाई छोटे भाभी का रूम है, मैं ऊपर आई थी, थोड़ी सी वीडियो शूट की, मैंने कहा सेटिंग आपको दिखाती हूँ भाभी ने किस तरह की हुई है। बहरहाल मेरी मन्नत अल्लाह का लाख शुक्र है जो पूरी हुई थी वो मैंने पूरी कर दी है।
और ये सारी जो होती है ना हमारी भाभियाँ, भतीजियाँ, भांजियाँ, सब कहती हैं आप हमारी मन्नत को पूरा करो। तो चलिए जी, कोई बात नहीं, काफ़ी लोगों की सहरे की जो होती है मन्नत वो मैं पूरी करती हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद जी मैं घर आई ना तो देखा तो देग आई भी थी हमारे यहाँ चिकन की। हालांकि मेरी दुरानी कह रही थी, लेकिन मैंने कहा मैं अभी आ जाऊँगी। तो यहाँ बांटने का सिलसिला भी स्टार्ट था और ये मेरे देवर लेकर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ जी हम भी खा रहे हैं चिकन की बिरयानी, हस्बैंड और मैं भी बहुत मज़ेदार है। अच्छा, मुर्गे की आवाज़ को मैं माज़रत चाहती हूँ, आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। वॉइस करते हुए काफ़ी आवाज़ आ रही है और इस वक्त मैं कुछ इस तरफ ही अपनी वॉइस कर रही थी खड़ी। अच्छा जी, यहाँ चिकन की बिरयानी और जो कि देवर लेकर आए थे। अच्छा जी, ये हम बैठे थे जी वैन में 6:45 से, और वैन हमारी चल दी थी। तो यहाँ पर ये हम जा रहे थे कराची, मेरी नन और मैं, क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों में कहीं जा रही थी। तो मुझे उन्होंने लिया, कहने लगी हम रात ही आ जाएंगे अगर देर नहीं हुई तो, वरना सुबह ही आएंगे। तो इस वक्त हम जा रहे थे कराची। पर मेरे पास जो वीडियो होती है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कराची का सफ़र मेरे नसीब में था, मुझे पता भी नहीं था। ये 7 तारीख का ही दिन था, 7 तारीख की रात हो रही थी और हम निकल गए थे कराची के लिए। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि हम आएंगे, क्योंकि गाड़ी काफ़ी रुक रही थी और थोड़ा सा ट्रैफिक जाम भी था। तो मुझे नहीं लग रहा था, मैं बातें करती हुई यही जा रही थी कि हम अभी नहीं आ सकते, मुझे लग रहा है कि काफ़ी रात हो जाएगी, हम आएंगे जी सुबह ही। बहरहाल जी, ये सफ़र हमारे नसीब में था, मुझे खुद बिल्कुल नहीं पता था 7 तारीख को कि मुझे सफ़र भी करना पड़ेगा। बहरहाल मैं अपने नियाज़ों को आके निपटाऊँगी, क्योंकि मेरी नियाज़ जो रह जाती है। अभी शरबत का जो लंगर किया वो किया है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी का लंगर होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। वो हम 10 तारीख की सुबह करते हैं। तो यहाँ जी फिर आने के बाद मुझे अपना सारा सामान लेकर आने, मैं नन से बातें कर रही थी कि भाई आप कोशिश करना सुबह जल्दी निकलना। अच्छा जी, यहाँ हमारा सफ़र रात को जारी था और हम पहुँचे थे रात 11 साढ़े 11 बजे ना वहाँ पहुँचे थे। और यहाँ से हम निकल गए थे मगरिब के बाद ना, हम निकल गए थे कराची के लिए। तो कराची का सफ़र ये सब नसीब की बात है, मुझे ख़ुद को भी नहीं पता था कि हम कराची जाएंगे। तो इस वक्त हम गाड़ी में चल रहे हैं और आपको दिखा रही हूँ मैं ये रात का बात। अच्छा, यहाँ हम रुके, हम कराची पे ऑटो हमने रोका और यहाँ से हमने कुछ मैंगो लिए थे, ये देखिए जी, यहाँ हम ले रहे थे मैंगो। और यहाँ जी ऑटो को रोका है और यहाँ हम पूछ रहे थे कि क्या किलो है। ओहो, ईमान ईमान ईमान। तो यहाँ इस वक्त हम ऑटो में कराची हम पहुँच चुके थे। इंशाल्लाह वापसी मुझे नहीं लग रहा कि अभी होगी, वापसी सुबह ही होगी, आपको बताएंगे हम हमारी वापसी कब होगी। हम चल दिए थे, इस वक्त रात हो रही थी और हमारा सफ़र कंप्लीट हो रहा था। और पहुंचकर फिर हम आपको बताएंगे कि आज हम अभी निकलेंगे या सुबह निकलेंगे। वीडियो पे बने रहें, प्लीज़ हमारी सपोर्ट किया करें, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी वीडियो होती है आपके साथ शेयर करती हूँ और आप सबके लिए इतना प्यारा सा व्लॉग बनाती हूँ। तो यहाँ ये कराची शहर में हम आज 7 तारीख के दिन, ये सब नसीब की बात है, पता नहीं होता कि कौन कब कहाँ चला जाए। हालांकि मैंने सोचा भी नहीं था कि 7 तारीख को मैं कराची पहुँचूँगी, बिल्कुल भी नहीं सोचा था, लेकिन ये क्या अचानक से हुआ सब। ओहो, ईमान ईमान यानी मेरी नंद छोटी और मैं और इनकी एक बेटी, बस हम तीनों। तो इस वक्त हम उन्हें ऑटो किया हुआ है, ऑटो में हम घर पहुँचेंगे। उसके बाद जी फिर हम आपको बताएंगे हम कब आएंगे। बहरहाल यहाँ जी हमने सुबह हमारी ये वापसी हो रही थी, ठीक है। हम जा रहे थे हैदराबाद की तरफ, यानी सुबह हम जल्दी निकल गए थे, 7:30 बजे घर से निकले। 8 बजे हम कार की थी हमने, क्योंकि जल्दी पहुंचना था हमें, क्योंकि मुझे भी अपने नियाज़ का करना था। आते हुए हमने वैन नहीं की, हमने कार की थी। तो हमने 2 सीटें ली थी और रेंट की कार थी। आगे भी हमारे साथ लेडीज़ बैठी थी, आगे उनके हस्बैंड बैठ रहे थे। पर हमारी गाड़ी कंप्लीट हुई थी और हम चल दिए थे, यहाँ पर हम निकल भी गए थे। देखते हैं कब पहुँचते हैं। तो ये है जी, कराची से जा रहे हैं हम हैदराबाद और रास्ते में मौसम बहुत खुशगवार था। कराची का बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ था और जब हम सिराब रोड पे पहुँचे ना, वहाँ पर तो बारिश, हल्की हल्की बारिश थी, बहुत प्यारा लग रहा था। तो यहाँ जी चेक कीजिए, माशाल्लाह व्यू कितना प्यारा लग रहा है ना कराची का। तो ये कराची की वीडियो हमें नहीं पता था, आपके साथ शेयर करेंगे हम 7 तारीख को। ये जी मेरी नंद है और छोटी नंद, और ये आगे इसकी बेटी बैठी हुई है,
तो हम बातें शातें करते हुए चल रहे थे और मौसम को भी इंजॉय कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा और हम खाते पीते जी खूब। लेकिन मैंने जी कोई कोल्ड ड्रिंक कोई जूस वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था। मैंने इतना ऐसा ज़्यादा कुछ भी नहीं खाया था पर क्योंकि हमें जल्दी अच्छा आते हुए ना हमने अपनी नंद की बेटी को लिया ले जा। ये मेरी छोटी नंद की बेटी, तो ये भी कराची में रहती हैं। तो मैं अपनी बेटी को घर छोड़ कर आई हूँ, हैदराबाद में ही हूँ। हालांकि वो कराची में रहती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कराची। मैंने कहा बेटा बच्चों को संभाल लेना, रात तो सो जाएंगे आराम से, मैं आ जाऊँगी। तो मुझे बहुत जल्दी थी कि जल्दी से बस पहुँच जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है फातिमा सुफियान मेरे बिना रह नहीं पाते। एक एक मिनट में पूछते हैं कि नानी कहाँ है, नानी कहाँ है, नानी कहाँ है, मम्मा नानी कहाँ है। तो यहाँ जी हमारा सफ़र अब हैदराबाद जा रहे हैं हम, और हैदराबाद जा बहरहाल 7 तारीख को मुझे नहीं पता था कि मेरा सफ़र कराची और हैदराबाद का ऐसे होगा और बहुत अचानक से होगा। बहरहाल हम जा रहे थे हैदराबाद, और आज के ब्लॉग में हमने आपको जो भी रूटीन थी आपके साथ शेयर की। यहाँ जी हम सराबोट की तरफ जब आने लगे तो थोड़ी थोड़ी सी बारिश की रिमझिम सी नज़र आने लगी, क्योंकि आपको मैं दिखा रही थी, कुछ वीडियो शूट की थी। और यहाँ पर चेक कीजिए, तो आगे उनके हस्बैंड बैठे थे, पीछे उनकी वाइफ हमारे साथ थी। सफ़र बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह, बहुत इंजॉय किया हमने सफ़र में, और उनसे हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। और हम बातें शातें करते हुए माशाल्लाह आ रहे थे। और मैं तो जहाँ जाती हूँ सबको अपनी फ्रेंड्स बना लेती हूँ, और सब खुद ब खुद ही ऐसे हो जाते हैं। पहले भी मैं कराची गई थी, मेरी बड़ी प्यारी सी फ्रेंड्स बनी थी, और पता नहीं वो मेरे ब्लॉग देख रही है नहीं देख रही, क्योंकि उनसे मेरी बात हुई जब मैं वीडियो शूट कर रही थी ना, तो वो ये कह रही थी कि आप इतनी वीडियो शूट कर रही हो इतनी बार बार। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, आप हमारा चैनल देखिएगा। तो वो मुझे नहीं पता कि अभी हमारी वीडियो देख रही हैं या नहीं। बहरहाल उनसे कॉल पे मेरी एक ही बार बात हुई है, उसके बाद मेरी बात नहीं हुई। तो ये चीज़ हमारी नंद और हम जी चेक कीजिए। तो यहाँ पर जी हमारा जी सफ़र कंप्लीट होने ही वाला है। अब हम हैदराबाद जल्दी से पहुँचेंगे, और मुझे घर पे भी देखना है, और मुझे बाज़ार भी रुकना है कि मुझे बाज़ार से कुछ सामान वगैरह लेना था, क्या पकेगा क्या नहीं, तो ये घर जाके पता चलेगा। कुछ ले जाऊँगी, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। क्योंकि कल जब मैं आई थी ना तो दाल गोश्त बनाया था, और मैंने सोचा था कि बच्चियाँ, मैं दुरानी को फ़ोन कर दिया था कि बेटा पराठे वगैरह बना लेना या बाज़ार से मंगा लेना, परेशान नहीं होना आप, और दाल गोश्त गर्म कर लेना, पापा को भी नाश्ता करा देना, आप भी कर लेना। बहरहाल यहाँ जी हमारी गाड़ी रुकी थी थोड़ी देर के लिए सीएनजी के लिए, और कुछ ईमान को भी चीज़ें वगैरह लेनी थी। ईमान बड़ी चटोरी टाइप की है, और वो तो मैं भी चटोरी टाइप की हूँ। तो मेरी नंद गई है थोड़ी सी चीज़ें लेने जी, तो कहने लगी मैं अब भी आ रही हूँ, आप थोड़ा सा रुको। तो गाड़ी वाले ने कहा मैं अपनी सीएनजी भरवा लेता हूँ, और आप थोड़ी देर रुकना चाहो तो रुक जाओ। बहरहाल हम यहाँ थोड़ी सी देर रेस्ट किया, और फिर उसके बाद ईमान लेकर आई थी काफ़ी सारी चीज़ें, लेस और जी पता नहीं क्या क्या लेकर आई हैं। देखते हैं इसमें क्या लेकर आई हैं। ओहो, ये जी ये लेकर आई हैं, और क्या 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 लेकर आई हैं। ओहो हो, ईमान बड़ी चटोरी हैं। पीनट्स भी लाई हैं, मैंने पीनट्स खाए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। आते हुए भी और जाते हुए भी हमने सफ़र को बहुत इंजॉय किया। खाते पीते गए थे, खाते पीते आए, और हमने चाय बिस्किट्स का नाश्ता किया था सुबह में जब हम निकल रहे थे वहाँ से। तो यहाँ पे जी चेक कीजिए, ये हम चीज़ें खाते खाते इंजॉय करते। लेकिन सफ़र में ना इतनी चीज़ें ज़्यादा खाई नहीं जाती, बस ये होता है कि थोड़ा बहुत मुँह चला लिया जाए, बाकी इतना ज़्यादा हूँ तो मैं भी चटोरी। लेकिन सफ़र में मैं अच्छा ये किचन लिए थे बच्चियों ने ना, एक फातिमा के लिए लिया था, और इन लोगों ने अपने अपने लिए थे किचन। ये एक किचन जो है ना वो है 200 रुपये का।
200 का। कितने सारे की चल रही है। बहरहाल जी, आज का ब्लॉग यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग तक इंतज़ार कीजिएगा। बड़ी नियाज़ इंशाल्लाह एक बार 10 मुहर्रम को ज़रूर लगवाएंगे वो भी, और वो भी आपके साथ शेयर करेंगे ब्लॉग। तो यहाँ जी आज का ब्लॉग यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ। तो हमें याद रखिएगा जी, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।